ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस साल 2024 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी को किया गया है। आपको बता दें कि ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन व्रती एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और अगर निसंतान दंपति भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक सावन मास में और एक पौष मास में। तो ये पौष मास की एकादशी है जो कि 21 जनवरी को व्रत किया जाएगा। तो चलिए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपने व्रत किया है तो व्रत कथा जरूर सुने। व्रत कथा के बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा और व्रत कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्रत भी पूर्ण होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत की कथा सभी को सुननी चाहिए, चाहे व्रत किया है आपने या नहीं किया है। व्रत कथा को सुनने से ही हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की असीम कृपा भी मिलती है। तो अगर आप व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो भी आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें और इस दिन सात्विक चीज़ों का ही सेवन करें। तो इस तरह से व्रत का कुछ ना कुछ फल तो हमें प्राप्त ही हो जाता है। और इस दिन आप व्रत के नियमों का पालन भी कर सकते हैं बिना व्रत किए हुए, तो भी भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है। जैसे कि इस दिन आप अपने घर में चावल ना बनाएं और ना ही चावल का सेवन करें, लड़ाई झगड़े ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी की फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आ चुकी है। तो आप देख लीजिए, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि पूजा का समय क्या है और इस दिन क्या करें क्या ना करें। पुत्रदा एकादशी है तो इस दिन आप पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए व्रत भी कर सकते हैं और किस मंत्र का जाप करें ये भी मैंने उसी में बताया है। तो जरूर देखें वो वीडियो। तो आइए अभी सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिएगा। भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के आदि देवता हैं। चराचर गणियों सहित समस्त लोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। प्राचीन समय की बात है कि भद्रावती नगर में सुकेतुमान का राजा राज्य करता था। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। शादी के कई वर्ष हो जाने के पश्चात भी उनकी कोई संतान नहीं हुई, जिसके कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को बड़े ही शौक के साथ पीते थे और सोचते थे कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। ये सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा।
जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बहुत हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। ये मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके क्या नाम हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? ये सब सच सच बताइए। मुनि बोले, हम विश्वदेव हैं और यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन तुम पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वो प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत ही अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, क्या खाकर करना चाहिए, पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।